हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर. सो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन. So today we are going to discuss chapter 8 from class and the name of the chapter is Human Health and Disease, right? So बच्चे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में. कौन कौन से डिजीज़ के बारे में? वायरल डिजीज़ क्या होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती हैं एंड प्रोटोजो डिजीज़ और हेलमिंथिस डिजीज़ क्या क्या होती हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दीज डिजीज़ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ होती क्या है, राइट? हेल्थ होती क्या है बच्चे? ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन में आती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ मेनली क्या होती है? हेल्थ सिर्फ ये नहीं होता कि हम फिजिकली फिट हैं. हेल्थ का मतलब होता है कि हम मेंटली भी फिट हैं, राइट? सो हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन अच्छी रखने से. पर्सनल हाइजीन अच्छी रखने से. और क्या होना चाहिए? हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, राइट? डाइट क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए? हमें एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए. एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए. तो क्या होगा अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी? तो क्या होगा? जो इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है. जो मदर्स का जो मोर्टेलिटी रेट है मतलब मरने की दर, वो क्या होगी? वो भी कम होगी. और जो लाइफ है क्या होगी? वो भी ज़्यादा होगी इंसान की. सो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ में बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, राइट? तो हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ complete physical, right? Physical, mental and social well-being, right? So बच्चे ये जो हमारी हेल्थ है इसको अफेक्ट कौन करता है? जो हमारी हेल्थ है वो अफेक्ट कैसे होती है, राइट? सो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आएंगे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स. क्या आएंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर्स से मेरा क्या मतलब है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है ऐसे डिसऑर्डर्स जो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट? मतलब ऐसी डिजीज जो हमें बाय बर्थ मिलती हैं. एग्जाम्पल की बात करूं डायबिटीज, राइट? तो ये क्या होती हैं? 1 जनरेशन से क्या होती हैं? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं, राइट? तो इसको हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ओके, नेक्स्ट बात करूं मैं अगर, तो नेक्स्ट क्या आएंगे? कौन हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है? कौन हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है? सो इन्फेक्शंस, राइट? अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है तो भी क्या होगी? हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी. तो इन्फेक्शंस में आपको बताऊं तो कौन कौन सी आती हैं? कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस एंड सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस, राइट? सो ये 2 तरह के इन्फेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी. सो बच्चे फर्स्ट आती है आपकी कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस, राइट? कौन सी आती हैं? कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस. सो कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस क्या होती हैं? कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस बच्चे ये वो इन्फेक्शंस होती हैं जो ट्रांसफर होती हैं 1 पर्सन टू अनदर पर्सन. ट्रांसफर कहां से होती हैं? 1 पर्सन से अनदर पर्सन को, राइट? अनदर पर्सन को. सो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं कम्युनिकेबल डिजीज की तो एग्जाम्पल्स बताएंगे आप. टीबी, राइट? टीबी क्या होता है? मेनली कांटेक्ट से हम बहुत क्लोजली अगर ऐसे बंदों के साथ करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टीबी होने के चांसेस होंगे, राइट? और अगर मैं आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करूं, नॉन
कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करूं तो बच्चे ये वो डिजीज होती हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसफर नहीं होती हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। अगर मैं वहीं एग्जाम्पल्स की बात कर दूं तो क्या एग्जाम्पल्स आएंगे? मतलब अगर कोई पर्सन हमारे बिल्कुल साथ में बैठ जाता है तो इस तरह की डिजीज जो है आगे जाने का कोई चांसेस नहीं रहते। तो कौन कौन सी होंगी? कोई डायबिटिक हमारे पास कोई ह्यूमन है तो वो क्या होगा? अगर उसके क्लोज हम बैठ जाएंगे तो हमें डिजीज होगी? नहीं होगी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया आपका डायबिटीज। सेकेंड मैं बताऊं कैंसर। कैंसर, अगर कैंसर पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो भी क्या कैंसर दूसरे बंदे को हो जाएगा, दूसरे इंसान को हो जाएगा? बताइए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है? ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, आपकी कुछ हार्ट डिजीज होती हैं, हार्ट डिजीज होती हैं, क्या वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं? नहीं, वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आएंगी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी बच्चे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैंसर है आपका, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, पर क्या है? डेडली है। इससे क्या होता है? पर्सन की डेथ हो जाती है। सो बच्चे नेक्स्ट बात करूंगी कि जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उसमें मेनली क्या आता है। जो हमारी हेल्थ है उसमें डिजीज कैसे आती हैं? तो बच्चे वो आती हैं पैथोजन से। ओके, पैथोजन से। तो पैथोजन्स होते क्या हैं? पैथोजन्स क्या होते हैं? फॉरेन एंटीजन्स बोल सकते हो आप। फॉरेन, इसको एजी से करते हैं डिनोट। सो ये क्या होते हैं? हमारे फॉरेन एंटीजन्स होते हैं। तो ये पैथोजन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, और अटैक करने से क्या होंगे? वो हमें डिजीज कॉज करवा सकते हैं। सो ये पैथोजन्स कई तरह के होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करें, जो डिजीज कॉज करें। तो हमारे पास आएंगे पैथोजन्स, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या है? पैथोजन है। फंगस, ये भी डिजीज कॉज करवा सकती है। वायरस, राइट। नेक्स्ट आएगा प्रोटोजोन्स एंड आपका लास्ट आ सकता है हेलमिंथिस। सो बच्चे ये क्या है? ये भी सारे क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं और डिजीज हमारी बॉडी में उसके कारण हो जाएगी। सो ये 1 मार्क्स के लिए भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो ये क्या है? बेसिकली फॉरेन एंटीजन्स हैं विच कॉज डिजीज, राइट। सो आगे बच्चे हम बात करेंगे कि वायरल इन्फेक्शंस कौन कौन सी हैं। ऐसे इन्फेक्शंस जो वायरस से होती हैं, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस। सो बच्चे इसमें क्या है? मेनली जो वायरस है उसको क्या चाहिए होता है मल्टीप्लाई करने के लिए? होस्ट बॉडी, लिविंग होस्ट बॉडी, जिसमें क्या होता है? हमारा जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाता है, नंबर्स इंक्रीज, राइट। इसमें क्या होते हैं मेनली? वायरस में डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, एनवेल्प समटाइम्स प्रेजेंट होता है इनमें, एनवॉल्व, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो हमारा वायरस है उसमें प्रोटीन्स, उसमें क्या होता है? प्रोटीन्स और ग्लाइको प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं? हमारे होस्ट के सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं, ठीक है। बाइंड किसके साथ करती हैं? होस्ट सेल रिसेप्टर्स, राइट। सो बच्चे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि वायरस में एक्चुअली होता क्या है, वो क्या करता है मल्टीप्लाई करने के लिए। इसकी नॉर्मल सी एक डिटेल सी बताई मैंने आपको, थोड़ा सा बताया उसके बारे में। अब मैं आपको वायरल इन्फेक्शंस कौन कौन सी होती हैं वो बताने जा रही हूँ। सो फर्स्ट इज हेपेटाइटिस, राइट। सो बच्चे हेपेटाइटिस क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। सो ये होती कैसे है? ये होती है कॉजेटिव एजेंट, राइट।
कॉजेटिव एजेंट कौन कॉज करता है? तो कौन कर सकता है? हेपेटाइटिस वायरस ही कॉज करेगा हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस वायरस। सो बच्चे जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कई तरह के होते हैं, वो अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं। मेनली हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। राइट, हेपेटाइटिस के बारे में पता लग गया आपको। वहीं मैं बात करूं MOI, व्हाट डज इट मीन? मोड ऑफ, MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे वो फैलता है हेपेटाइटिस? कैसे फैलता है? ब्लड से। कैसे फैलता है? ब्लड से। और क्या है? STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, राइट। और ओरल, फीकल रूट, ठीक है, इनसे ये फैलता है। बाकी मैं आपको बात करूंगी सिम्टम्स के बारे में। तो बच्चे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं हेपेटाइटिस के? अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो जाता है तो क्या होती है? उसकी भूख है वो खत्म हो जाती है। क्या होती है? उसकी भूख खत्म हो जाती है। पर्सन क्या फील करता है? बहुत वीक फील करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक फील करेगा। और क्या होगा? फीवर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर ये हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाए, सिवियर केस का हो जाए, तो बच्चे इससे चांसेस होते हैं लिवर कैंसर फैलने के। किसके चांसेस होते हैं? लिवर कैंसर फैलने के, ठीक है। अगला मैं आपको बताऊं बच्चे, ये जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी बीमारी आपको पूछ लेंगे, मे बी वायरल, मे बी बैक्टीरियल, तो बच्चे ये 2 मार्क्स में आ सकती है। तो उसमें आपको पर्टिकुलर जो भी आप डिजीज़ लिखेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आपको कॉजेटिव एजेंट देना पड़ेगा, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका बताना पड़ेगा, और उसके सिम्टम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आपको 3 से 4 जो है सिम्टम्स देने होते हैं। अगली बीमारी की मैं बात करूंगी, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एड्स कैसे फैलता है? कॉजेटिव एजेंट क्या है एड्स का? कॉजेटिव एजेंट क्या है बच्चे? HIV, पता ही होगा आपको, बहुत कॉमन है ये HIV, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूंगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो बच्चे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा? ये किससे फैलता है? ये भी ब्लड से फैलता है। इन्फेक्टेड सिरिंजेस, अगर जिस बंदे को एड्स हुआ है वही सिरिंजेस हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को लगा देंगे, तब भी फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है, राइट। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है। एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ करेंगे तो एड्स भी फैलने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स की बात करूंगी मैं इनके। सिम्टम्स में क्या होता है बच्चे? बॉडी बहुत वीक हो जाती है। पर्सन क्या करेगा? उसको क्या होता है? टाइम टू टाइम फीवर हो जाता है, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी क्या होगी? बिल्कुल वीक हो जाएगी। और पर्सन क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आता है किसके? बीमारियों के। सो ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, और आगे इस चैप्टर में आपको डिटेल में भी पढ़ाई जाएगी, राइट। आगे मैं बात करूँ बच्चे, जो आपका NCERT में अभी दे रखा है, कौन सी वायरल इन्फेक्शन आएगी? नेक्स्ट थर्ड कौन सी आएगी? कॉमन कोल्ड। कौन सी आएगी? कॉमन कोल्ड, राइट। बच्चे अब ये कॉमन कोल्ड जो है ये क्या है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न डिजीज है, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज है, एयर से फैलता है, राइट। कॉजेटिव एजेंट की बात करूंगी, कॉजेटिव एजेंट की बात करूंगी तो राइनो वायरस से ये फैलता है बच्चे। वहीं मैं अगर सिम्टम्स की बात करूं, वहीं मैं क्या करूं, अगर इसके सिम्टम्स की बात करूं, तो जो भी डिजीज जिसका कि कॉज जो ट्रांसमिशन है वो एयर से हो, तो मेनली उसमें क्या होता है? आपकी स्नीजिंग रहती है, लिख सकते हो आप, बहुत कॉमन सेंस है कि स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, पर्सन को क्या होता है? फीवर आ जाते हैं, वो बहुत टायर्ड फील करता है, ठीक है। उसकी जो लंग्स है, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है? उसको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो जो भी एयरबॉर्न डिजीज मेनली होती हैं उनके सिम्टम्स आपके नॉर्मली यही रहते हैं, ठीक है। सो ये था आपका कॉमन कोल्ड, राइट। मेनली 5 to 7 डेज तक तो रहता ही है, उसके बाद ही धीरे धीरे क्या करता है? ये जाने लगता है।
फोर्थ डिजीज की अगर मैं वायरल डिजीज की बच्चे बात करूं तो कौन सी डिजीज आएगी आपकी? रेबीज। रेबीज कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? कॉजेटिव एजेंट क्या है? रेप्टो वायरस। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? रैबिड डॉग। ठीक है, डॉग काट जाता है तो मेनली चांसेस होते हैं रैबीज होने के। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पहली बात तो हाइड्रोफोबिया। क्या होगा? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, एक्सेसिव साल्वेशन, मुंह से थूक वगैरह निकलने लगता है। ठीक है, और अगर मैं और इसके सिम्टम्स की बात करूं तो अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी को मतलब नुकसान पहुंचाए रेबीज तो क्या होता है? पैरालिसिस के भी चांसेस रहते हैं। क्या होता है इसमें? पैरालिसिस के चांसेस भी रहते हैं। और क्या होता है इसमें? पानी का मेनली क्या रहता है? डर रहता है इंसान को, अगर रेबीज अगर जो है डॉग अगर काट जाता है तो। राइट। सो बच्चे नेक्स्ट बात करूंगी मम्प्स। राइट, ये भी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। तो जो मम्प्स होते हैं उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या रहेगा आपका? पैरामिक्सो वायरस। राइट, कौन सा रहेगा? पैरामिक्सो वायरस। वही मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूंगी बच्चे तो ये कंटैमिनेटेड वाटर से होता है। किससे होता है? कंटैमिनेटेड वाटर से होता है। राइट, वही मैं अगर इसके सिम्टम्स की बात करूं बच्चे, मम्प्स के सिम्टम्स की, तो इसमें क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड। आपको पता होगा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो कहाँ पे? लोअर हमारी चीक्स के वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और वहीं मैं अगर डक्ट की बात करूँ तो वो कौन सी होती है? स्टेंसिस डक्ट। अगर आपने डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं कि जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है बच्चे उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। राइट, ये क्या रहता है? ये मम्प्स में रहता है। वहीं मैं अगर दूसरी डिजीज की बात करूं, ये भी वायरल डिजीज है, डेंगू, तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा रहेगा? इसका पॉजिटिव एजेंट रहेगा अर्वो वायरस। क्या रहेगा? अर्वो वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? आपने सुना होगा फीमेल एडीज। फीमेल एडीज मॉस्किटो है, उससे क्या होता है? डेंगू फैलता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक वायरल डिजीज है। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे बच्चे? डेंगू में क्या होता है? सिम्टम्स होंगे। राइट, तो ये सिम्टम्स में क्या आता है आपके डेंगू में कि जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं बच्चे, जब वो क्या होंगी? वो डिक्रीज हो जाएंगी तो ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा और उसको बोलते हैं हेमोरेज। राइट, तो ये क्या होता है? ये सिम्टम है आपका डेंगू का। इसी तरह सेम अगर मैं आपको कुछ और वायरल इन्फेक्शंस के नाम बताऊं, मेनली तो डेंगू जैसे मैं आपको बताया कि फीमेल एडीज की वजह से होता है। तो एक और हमारा वायरल इन्फेक्शन है बच्चे चिकनगुनिया। कौन सी? चिकनगुनिया। तो वो भी क्या है? हमारी फीमेल एडीज की वजह से ही होती है चिकनगुनिया। ठीक है, उसमें क्या होता है? मेनली जॉइंट पेन जो है आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि आपको पेपर में आएंगी 2 मार्क्स में। तो मेनली क्या करेंगे आप? इसका पॉजिटिव एजेंट देंगे, सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की वो कैसे फैलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरल इन्फेक्शंस। थैंक यू।